नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उदयपुर में 8 साल की मासूम बच्ची से रेप की जघन्य घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। बच्ची से बेरहमी से लोगों का जो गुस्सा है, इस बेरहमी से हुई घटना के बाद से गुस्सा भड़क उठा और सड़कों पर लोग उतर आए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में बेटियों, खास करके छोटी बच्चियों से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ में भी दिल को दहला देने वाली ऐसी एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक लड़की की रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। सवाल यह कि क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने प्रयास होने चाहिए, क्या वो हो पा रहे हैं? पेट्रोलिंग से लेकर सामाजिक तौर पर जितनी कोशिश होनी चाहिए, क्या वो हो पा रही हैं? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि पिछले 6 महीने के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बेहद डराने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी से लेकर जून तक सिर्फ 6 महीने में प्रदेश के अंदर 878 बच्चियों से रेप की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 5 की तो हत्या कर दी गई। तो वहीं छेड़छाड़ की 750 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और इसमें एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि आंकड़े खुद राजस्थान पुलिस के ही हैं। आलम यह है कि अब परिजन बेटियों को स्कूल कॉलेज भेजने में भी डरने लगे हैं। लोगों को यह डर है कि कहीं ऐसी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, कहीं फिर से ऐसी घटनाएं ना हो। आप इसको लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो छात्र हैं, जो बेटियां हैं, उनसे भी जब बातचीत की गई है तो उनका एक ही सवाल है, उनके मन में एक ही शंका है, एक ही सवाल है कि कैंपेन चलाए जाते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बढ़ाना है, लेकिन उन कैंपेन का तब तक फायदा नहीं होगा जब तक बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है। क्योंकि पढ़ाई तभी होगी जब संस्थान तक बेटियां पहुंच पाएंगी, निडर होकर के, महफूज रह करके। और अगर उनकी सुरक्षा को लेकर के ऐसे सवाल और ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो परिवार के लोगों के मन में भी डर बनेगा और बेटियों का स्कूल कॉलेज या पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के क्या प्रयास हो रहे हैं, कितने प्रयास होने चाहिए, कितना होना अभी बाकी है, और कैसे हम ये आपराधिक रूप से जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उन पर कैसे हम अंकुश लगा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ गया है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आप अनिल कुमार गोठवाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य जैन जी कार्यक्रम में हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी बिंदोरिया जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। मैं शुरुआत अनिल सर आपसे ही कर रहा हूँ, और हम इससे पहले भी कई बार बढ़ते अपराध को लेकर के और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के कई बार हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले भी हैं। बेटियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर उदयपुर में जो मामला सामने आया, चित्तौड़गढ़ की जो घटना हुई, इन सबसे क्या हम सबक नहीं ले रहे हैं? कहां पर कमी आ रही है और क्यों हम ये जो अपराध है उसको कम कर पाने में हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि भाई ये सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब सरकार तय कर चुकी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है, उसके बावजूद भी ग्राफ बढ़ना, ये क्या संकेत दे रहा है? वेंदु जी, सरकार या पुलिस का काम है कठोर कानून और ये बनाए तो कानून के अंदर तो मुझे ये लगता है कि जैसे चाहे वो जो डीवी एक्ट बनाया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे 498 हो, चाहे अब छोटी मैरिज की वो हो, और ये पॉक्सो एक्ट बनाया है, बहुत मजबूत है और बहुत कठोर कानून है, जिसमें अगर मान लो इस तरह का है तो आजीवन कारावास तक की, मिनिमम 10 साल तक की सजा के प्रावधान वगैरह जोड़े गए हैं। और राजस्थान पुलिस में अब हमें हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो जो वो कमी है, एग्जीक्यूशन में कमी है, या हमारे जागरूकता में कमी है, या हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, या पुलिस प्रशासन उनको कितनी उसमें विश्वास जगा रहा है। तो सबसे पहला मेरा ये शुभेंदु जी निवेदन है सभी से कि आत्मविश्वास की जहां कमी होगी, जहां हमें बच्चियों के अंदर, माता पिता और बच्चियां दोनों को, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, बाहर निकलने के अंदर एक जो भय का माहौल है, जो डर का माहौल लगा रहता है, तो उसके लिए इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए, वो हमें जरूर एक सुरक्षा के बतौर या आत्मरक्षा के लिए हमें मजबूत होके घर से बाहर निकल, जैसे कि आजकल तकनीकी युग है,
तकनीकी युग में आप अगर बच्चे को अपना मोबाइल देके जाएं, पैनिक बटन देके जाएं, पैनिक बटन में ऐसी व्यवस्था दे रखी है कि अगर मान लो आपने पैनिक बटन दबाया तो वो रेस्पॉन्स कंट्रोल रूम पुलिस तक जाएगा। अगर आपने वापस रिप्लाई नहीं किया तो पुलिस के पास में लोकेशन वहां जाएगी और लोकेशन पे सीधा पुलिस वहां पहुंच के और कार्रवाई करने के लिए, ये राजस्थान में जयपुर में ऐसा हुआ है कि पैनिक बटन के ऊपर इस तरह के, और ये जो जो कार्रवाई है चाहे हमारे कागजों में है, जयपुर पुलिस में हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी कमी है। तो सबसे पहले आत्मविश्वास और आत्म सर सुरक्षा ये का आप जो बता रहे हैं स्वयं। ये बेसिक चीजें हैं। ग्रामीण नहीं, इलाकों में, शहरी इलाकों में मैं तो लोगों बेसिक तक से ही आ शायद रहा हूँ। थोड़ी जानकारी होगी सर, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोगों को नहीं पता है, मैं खास करके बेटियों हाँ तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाई। ये पैनिक मैं बटन के मैं बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामीण इलाकों के अंदर हमें पहुंचना पड़ेगा, वहां हाँ जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, वहां हमें जाना पड़ेगा। मैंने शहर की स्थिति बताई, अब ग्रामीण की भी स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन ग्रामीण के साथ साथ जब ये कानून और ये जो हमारी तकनीकी उपयोग है, हम इससे आसानी से इसके अंदर कमी ला सकते हैं। वारदात होने से पहले रोक सकते हैं हम किसी वारदात को। तो हमें जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं जो बाहर निकलती है, उसको इसके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए अच्छा, कि मैं भाई सर वो आपसे ऐसी एक चीज जगह। जानना चाह रहा हूं, मैं वही जानना चाह रहा था। एक तो पैनिक बटन के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा उसके बारे जी में बताइए सर, वो क्या है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। और जो बच्चियां अपने घर से बाहर निकल रही हैं, या तो कॉलेज जा रही हैं या ऑफिस जा रही हैं, चाहे ग्रामीण इलाके की हों या शहरी इलाकों की हों, उनको कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो मतलब आसपास, आपके आसपास जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे आप पैनिक बटन बता रहे हैं कि वो एक देखो, हथियार है। सोशल मीडिया के अंदर 1091 एक नंबर दे रखा है हमने। प्रत्येक जो कंट्रोल रूम है उसको उनसे जोड़ रखा है। 112 है, पूरे ऑल इंडिया के ऊपर काम करता है। और ये जो है ये बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर मोबाइल के अंदर आपको वो डाल देना चाहिए कि ये हमारे नंबर है। और ये अगर मान लो जैसे टैक्सी का है तो टैक्सी की फोटो लेके और अपने परिवारजन को वो उसी समय भेज दे कि ये मैं टैक्सी से जा रही हूँ। ऐसे रास्ते अवॉइड करें जहां पर कि मालूम है कि इस ये भीड़ भाड़ वाला है या ये सुनसान रास्ता है। तो कुछ चीजें हमारे को खुद को उसके तहत, जैसे मान लो मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है, हम्म। यूनिवर्सिटी का रास्ता लंबा है लेकिन वो सेफ रास्ता है, तो मेरे को वो रास्ता ज्यादा बढ़िया लगता कि जहां पर कि छेड़छाड़ की संभावना है बेसिक या इस चीजें तरह आपको की। बहुत फॉलो करनी है। जैसा रास्ता जहां पर अंधेरा है आपको उस रास्ते को अवॉइड करना है, जहां पर हाँ, हलचल थोड़ी कम रहती है उस रास्ते को आपको अवॉइड करना है। बहुत सारी ऐसी मैं बेसिक चीजें सुबेंदु हैं। जी हमारी एक कोशिश है जगह ये से। सर, हमारी, हम क्योंकि लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और इसमें हाँ, क्योंकि मैं आगे भी बढ़ूंगा, हमारे साथ जो बाकी मेहमान हैं मैं उनसे भी जानूंगा। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। हमारे कोटा से संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बेटियां हैं देश की। वो इस पर क्या कह रही हैं, जरा उनकी बात भी जानते हैं। कौन कौन से ऐसे कोटा के अंदर इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो खुद बेटियां बताएंगी, और हम ये बेटियों की जुबानी ये बताने की कोशिश करेंगे और प्रशासन तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर आकर के आपको काम करने की जरूरत है। शाकिर, जरा अब बात कीजिए आप महिलाओं से और पूछिए कि क्या वो महसूस करती हैं जब वो घर से बाहर निकलती हैं रात के समय, या कोटा के आसपास या जहां भी वो रहती हैं उसके आसपास कहां पर वो ब्लैक स्पॉट दिखती हैं जहां पर उनको थोड़ा सा डर लगता है या लगता है कि वहां पर अगर पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ जाए तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो पाएंगी। जी, बिल्कुल, मेरे साथ एडवोकेट भी हैं जो लगातार जो है एक्टिव रहती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेक्चरर भी हैं और जो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं। मैडम, क्या लगता है आपको कोटा की अगर हम बात कर लें तो कौन से ऐसे ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है, असुरक्षा का माहौल नज़र आता है? आप तो लगातार इस तरह के मामले में इन्वॉल्व भी रहते हैं, कई सारे मुकदमे आपके पास आते हैं। देखिए, हमारा कोचिंग हब है ये। तो यहाँ पर जो ऐसे एरिया जहाँ पर बच्चियाँ और जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ रहने का जिनका मौका होता है, उन एरिया में बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, वॉच करने की ज़रूरत है। और मैं खुद देखती हूँ कि ये सीवी गार्डन है और ऐसे जो अलूफ जो ऐसे प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोग घूमते हैं और ऐसे बच्चे-बच्चियों को, लड़के, गर्ल्स और बॉयज़ को एक साथ खूब देखते हैं। एक साथ खूब साथ में खड़े होकर के देखते हैं। और कई बार मैं तो खुद सीवी गार्डन में टॉक भी देती हूँ जिस कंडीशन में वो बैठे होते हैं। तो इन यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन पर रोक होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे गार्ड भी बैठे होने चाहिए जो उनको मना कर सके।
कल भी मैंने एक लड़के लड़की जिस तरीके से छेड़ रहा था लड़का, तो उनको मेरे 2-3 लोग मेरे सामने से निकल गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। सीवी गार्डन की बात है, जब मैंने जोर से बोला तब वो लड़का हटा और तब वो लड़की भाग करके निकली। तो ऐसी स्थितियां इन एरियोज में जो होती है, वो ऐसी स्थितियों को इस पर रोकथाम होनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि रोज अखबार में हम पढ़ते हैं कि कहीं गैंग रेप हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं छेड़छाड़ हो गई, पर इनको जो दरिंदगी जिन लोगों में है, जो करते हैं, शाकिर वो जरा भी और इस बात जल्दी से थोड़ा सा बातचीत आश्वस्त कीजिए। हैं मैं कि वापस जब आऊंगा और जरा छेड़छाड़ आप जो बता रहे थे कि आपके साथ बच्चियां भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन मैं जरा हमारे साथ इस वक्त पैनल में भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जरा जल्दी से उनका रुख कर लेता हूं। मैं मीनाक्षी जी को इसमें जोड़ रहा हूं। जरा मीनाक्षी जी, एक चीज थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि हम जब देखते हैं कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या और करने की जरूरत है? सबसे पहले एक तो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि अक्सर देखने को मिलता है कि हमें किसी सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, हमें बेटियों को इतना सशक्त करने की जरूरत है। और आजकल वैसे भी इसको लेकर के क्लासेस चलती हैं, सिविल डिफेंस चीजें, और आपको कैसे आप रक्षा के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी हैं, वो सब कुछ चीजें, बेसिक पॉइंट दिखाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। क्या और सीखने की जरूरत है, क्या और करने की जरूरत है? मीनाक्षी जी। हाँ जी। इन घटनाओं का बढ़ना सर केवल एक कानून व्यवस्था की कमी का नतीजा नहीं है, यह हमारे समाज में फैली उन विकृत सोच और महिलाओं के प्रति और बच्चियों के प्रति असम्मान का परिणाम भी है। जो महिलाओं और बेटियों को सम्मान की बजाय घर घर धकेला जाता है, ये ऐसी कमियां उनको दिखाई जाती है। जब तक हमारे समाज में और कानून में इस तरह से ये चीजें रहेगी, तब तक कानून पूरी तरह से इस पे काम नहीं करेगा। और हम, मेरा ऐसा मानना है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास जब ऐसे बच्चों की शिकायतें आती है, इस तरह से मामले हमारे सामने जब पेश होते हैं, आते हैं, तब हम उनके लिए हम कानून व्यवस्थाओं में भी बात करते हैं, लेकिन वहां से भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां नजर आती है सर। ऐसे में हमें लगता है कि जागरूकता अभियान जो है, हम हमारी कॉलेज की बच्चियां, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको जागरूकता अभियान से जोड़ना चाहिए। और हमारी कई सारी संस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन है, उनको ये करना चाहिए कि जो बच्चे हैं स्कूल के और छोटे बच्चे और बच्चियां हैं कॉलेज की, उनके साथ में जाकर एक जागरूकता अभियान करना चाहिए। साथ में आत्मरक्षा प्रशिक्षण की उनको जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है, जिसमें कई बार देखिए ऐसा होता है कि एक समय है, समय का पता नहीं चलता है कि कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए। और बच्चियों के लिए अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इसलिए हर स्कूल में एक सेशन आत्मरक्षा का भी रखना चाहिए, जिससे बच्चियां जो है अपने कराटे सीख सके और अपनी सेफ्टी खुद कर सके। हाँ, लेकिन इसमें अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है जब आपके पास ऐसे केसेस जब सामने आते हैं? तो पहली परेशानी क्या होती है? और हम जब पहला पड़ाव देखते हैं, उसमें पहली चीज तो यही होती है कि शिकायत नहीं करते हैं। परिवार के लोग जो हैं वो डरते हैं, है ना, लोक लाज का डर या समाज का डर, है ना, जो भी चीजें हों, तो पहली चीज यही है कि शिकायत नहीं करते हैं। और उसी वजह से जो अपराधी हैं या ऐसे जो लोग हैं, वो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। सर ऐसी बच्चियां हमारे पास बहुत आती है स्कूल में। हम क्योंकि अवेयरनेस का काम भी करते हैं, राजस्थान प्रगतिशील महिला फेडरेशन की तरफ से जयपुर में बहुत सारी स्कूल्स में हमने प्रोग्राम किए हैं। वहां से हमारे पास बहुत सारे मामले ऐसे निकल के आते हैं सर, कि बच्चियां शिकायत नहीं कर पाती है। उनको ये डर रहता है कि सर, कि अगर वो घर में बताएंगी तो उनकी पढ़ाई किसी न किसी तरीके से रोक दी जाएगी। वो कंफर्ट नहीं हो पाती है। उस कंफर्ट को करने के लिए तो टीचर से हमें बात करनी होगी, या सिविल में जाके हमारे पुलिस कर्मी है, वो जाके उनको बताए, गाइड करे। और सेफ कैसे होगी सर? मुझे ऐसा लगता है कि सेफ बच्चियां तभी हो पाएगी जब हमें हमारे घर से शुरुआत करनी होगी। हम हमारे बच्चों को, लड़कियों को तो हम समझा देते हैं कि बेटा इस रास्ते से नहीं जाना, लेकिन हम बेटों को क्यों नहीं समझा पाते हैं? कि कोई भी अगर सड़क पे लड़की जा रही है, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो हमें, मुझे लगता है कि हमें हमारे घर से शुरू करना पड़ेगा, और हमें हमारे एरिया से, हम जहाँ रहते हैं, हमें पहले उसको साफ करना पड़ेगा। दरअसल में हम कभी अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, हम नहीं ये टोकते हैं, उनसे कभी नहीं पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। जिस दिन हमने उनसे ये पूछना शुरू कर दिया, तो शायद ये धीरे धीरे, क्योंकि ये समाज का ही हिस्सा है, ये कहीं और से नहीं आ रहे हैं लोग, ये समाज के अंदर के ही लोग हैं, तो इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं आदित्य जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। आदित्य जी, एक चीज
इसमें थोड़ा सा बताइए सर कि पहली चीज़ तो यही, आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं, तो पहला तो क्योंकि बहुत हिम्मत करके परिवार के जो लोग हैं वो ऐसी कंप्लेंट लेकर के पहुंचते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है तब जा करके वो पुलिस थाने में जाते हैं या केस करते हैं, तो पहली शुरुआत कैसे की जाए? और सबसे पहले तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप आज ऐसे मामलों को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आगे किसी और की बच्ची के साथ वो ऐसी घटना को अंजाम देंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको क्या करना चाहिए पहले? जी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले अगर ऐसी घटना होती है या किसी को अंदेशा है कि ऐसी घटना होने वाली है, तो उसके लिए एक स्पेशल कानून है जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जो 2012 का कानून है। स्पेशल कानून बनाया गया था निर्भया मामले के बाद, और उसमें तमाम प्रावधान मौजूद है। स्पेशल जुवेनाइल यूनिट्स बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और स्पेशल जुवेनाइल यूनिट में किसी भी मामले की रिपोर्ट करनी जरूरी है, करी जा सकती है। अब धारा 19 से लेकर 21 तक जो तमाम प्रावधान है इस कानून के वो है। उसके अलावा अगर मैं साफ तौर पे समझाना चाहूँ, स्पष्ट तौर पे समझाना चाहूँ, तो मैं कहूंगा कि FIR करने का हमारे पास ऑप्शन है, और जैसे कि गोथवाल साहब ने बताया कि पैनिक बटन का ऑप्शन मौजूद है। पर होता क्या है कि बच्चे इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, ज्यादातर लोग तो इन नियमों से या इन चीजों से अवेयर नहीं है, अवगत नहीं है। तो उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए, उनके माँ बाप को साफ तौर पे जो सबसे पहले जरूरी जो काम है, हमारे जो हम लोग जो है वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो एजुकेशनलिस्ट है, जो प्रशासन है, उन सबकी जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले तो इन सब कानून और नियमों के बारे में बहुत डिटेल में हर किसी को अवगत कराया जाए, ताकि उनको पता चले कि यही ऑप्शन उनके पास मौजूद है। दूसरी बात, माँ बाप को ये सख्त हिदायत दी जाए और बताया जाए कि ऐसा कोई भी मामला, छोटा सा मामला भी छेड़छाड़ का, अगर उनकी नॉलेज में आता है कि उनके बच्चे के साथ हुआ है, तो घबराए नहीं पुलिस स्टेशन जाने से या रिपोर्ट करने से, या इवन सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाने से या वकील के पास जाने से, क्योंकि कानून बहुत सख्त और सशक्त है। और जो भी अपराधी, इसमें कानून की सबसे खास बात यह है कि अगर अपराध होता है किसी बच्चे के साथ या बालिका के साथ, तो कानून में प्रिजम्पशन है कि जब तक मुल्जिम ये प्रूव नहीं कर देता कि वो इनोसेंट है, ये माना जाएगा कि वो गिल्टी है। तो ये कानून खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब इसके जो प्रावधान है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम इस नियमों से, इन कानूनों से सबको अवगत कराएं और माँ बाप को सख्त हिदायत दें कि आप तुरंत रिपोर्ट कराएं अगर ऐसा कोई भी प्रकरण आपके सामने आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गाइडलाइंस पास करता है इस कानून को लेके, और बोलता है कि कानून जब से आया है, गौरतलब करना है कि केस और बढ़ गए हैं। केस कम होने चाहिए थे कानून आने के बाद, और सजा ज्यादा केसेस होने चाहिए थे, सजा होनी चाहिए थी ज्यादा लोगों को, पर केस बढ़ गए हैं। इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में ऐसा कंटेंट मौजूद है, और इसीलिए जिसको रोका जाना चाहिए। जागरूकता जो कार्यक्रम है, और इसमें क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है, इसमें हमारी भी भूमिका है, और हमारी भी कोशिश इसलिए यही है कि हम ये एक मैसेज लेकर के अपने दर्शकों तक जाएं, समाज के भीतर ये बात पहुंचे कि कैसे कैसे और क्या क्या चीजें हैं। इसलिए हम एक्सपर्ट्स के साथ एक पूरा पैनल लेकर के आए हैं, और ग्राउंड पर भी जो महिलाओं की बात है वो भी जरा जानते हैं। मैं जरा कोटा लिए चलता हूं, शाकिर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उसके साथ कुछ महिलाएं भी हैं। शाकिर, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या कहना है उनका। और हम बात कर रहे थे कि उनके घर के आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनको लगता है कि सबसे ज्यादा उनको डर लगता है, या वहां पर ज्यादा घटनाएं होती हैं ऐसी छेड़छाड़ की, ताकि वहां पर पुलिसिंग की या पेट्रोलिंग, वहां पर व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो पाए। बात कीजिए जरा। जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ जो है स्टूडेंट भी मौजूद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कोटा में आपको लगता है ऐसी जगह है जहाँ पर सुरक्षा के इंतजामों में और बढ़ोतरी की जानी चाहिए? करनी चाहिए, कोटा में नहीं सभी शहरों में करनी चाहिए सुरक्षा की। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं तो कहीं भी सेफ नहीं है आज के टाइम पे, और सुरक्षा होनी चाहिए। यही बोलूँगी कि सुरक्षा होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के भी कोर्सेज आजकल करवाए जाते हैं, कई सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस की करवाई जा रही है, इसके बावजूद और चीज़ों में बढ़ोतरी की ज़रूरत है आपको लगता है, और सिक्योरिटी को लेकर?
हाँ, होनी चाहिए शहर में, इनफैक्ट सारे शहर में। और सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जैसे हम कॉलेजेस में या स्कूल्स में गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखा सकते हैं, तो इस चीज़ में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इससे ऑल ओवर वुमेन सेफ्टी को प्रोत्साहन मिलेगा और सब अवेयर रहेंगे कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। आप अगर सड़क पे भी अकेले जा रहे हैं तो आप अवेयर रहेंगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है ऑकवर्ड, तो आपको पता होगा कि उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करें, वहाँ से कैसे भागें। तो उसके लिए हाँ, सभी को वुमेन सेफ्टी के लिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में सारी गर्ल्स को अवेयर करने के लिए ऐसी क्लासेस सरकार की तरफ से हो सकती है या स्कूल की तरफ से हो सकती है, इनफैक्ट प्रशासन की तरफ से भी हो सकती है। तो जी हाँ, इस पे जी, आप आपसे भी जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट्स से सीधे जुड़े रहते हैं, किस तरह की ज़्यादा समस्या आती है अगर हम सुरक्षा की बात करें, खासकर लड़कियों? देखिए, अगर जो लड़कियां होती हैं उनको कोई छेड़ देता है तो सबसे पहले उन भय इतना होता है कि वो बता ही नहीं पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हम अपने घर में जो लड़कियां हैं उनको भय मुक्त माहौल में रखें और उन्हें बताएं कि आपका अधिकार है, आप डरे नहीं, आप मानव हैं, महिला पुरुष दोनों समान हैं, और आप डरेंगे तो फिर आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो घर में उनको ऐसी पेरेंटिंग मिलनी चाहिए जिससे वो अपने उनके साथ अगर कोई कॉलेज जा रही है, उन्हें कोई छेड़ रहा है, तो वो बोल पाए कि नहीं मम्मी, टीचर या मेरे साथ ऐसा हुआ है और इस तरह की हाथ। क्योंकि जब इनिशियल लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर ही आप बता देते हैं तो वो चीज ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, और आप अगर बाद में बता सकते हो तो आपके साथ बड़ा भी हादसा हो सकता है। दूसरी बात, आपने वुमेन सेफ्टी के लिए ये बोला कि आप क्लासेस लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, और उनके अंदर जो आत्मविश्वास आएगा उसी से हो सकता है वो उसका प्रतिकार कर दे और आगे वाला जो व्यक्ति उन पर इस तरह से करना चाहता है वो खुद ही डर जाए। तो महिला में आत्मविश्वास ठीक है और ये शाकिर, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये ठीक बहुत है, जरूरी ये कई पॉइंट है और ये महिलाओं की बात है। ये आम महिलाएं हैं जो कि रोज आज जो है रास्तों से होकर के गुजरती हैं, उनका क्या कहना है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ एक खास पैनल भी कार्यक्रम में जुड़ा, क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और कैसे इनको रोका जा सकता है, ये हमारी कोशिश थी। और हमारे कार्यक्रम ये मकसद यही है कि हम बेटियों को सशक्त कर पाएं, उन तक वो मैसेज पहुंचा पाएं कि आप कैसे अपने आप को मजबूत कर सकती हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके जरिए आप ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्ती के साथ कदम उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा पहलू है जिसको लेकर के हमने आज चर्चा की है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए